दाता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं या जो सामाईन मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना ये है कि दाता तो अल्लाह की ज़ात है, और आपने अली बिन उस्मान हजवेरी को आपने दाता का लक़ब दिया हुआ है। ये उन्होंने ख़ुद कहा था मुझे दाता कहें, या आप लोग मोहब्बत में और अकीदत में कहते हैं, ये मुझे बता दें क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है कि दाता का लफ्ज़ कुरान में मौजूद ही नहीं है। अल्लाह के 99 नेम्स हैं, एक भी लफ्ज़ मुझे दाता का दिखा दे कि दाता लफ्ज़ कुरान में हो। दूसरी बात, अब देखें कि दाता को लोग कुछ ये भी कहते हैं कि दाता को कहना शिरक है। हाँ, अब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब रब तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इस दुआ में पालने वाला रब तो माँ बाप को भी कह दिया। क्या ये शिरक हो गया? क्या ये शिरक हो गया? और जब अल्लाह तबारक ताला अपने नबी से मुखातब हुए और कहा कि ए मेरे महबूब, जब आप यतीम थे तो हमने आपको पाला, तो पाल तो जनाब अबी तालिब रहे हैं, बिल्कुल तालिब अलैहिस्सलाम रहे हैं। और अल्लाह कह पाला तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, पाला तो हज़रत अबू तालिब ने, और अल्लाह कह रहा हमने पाला। इसका अल्लाह उनके पालने को हमने पाला कह रहे हैं, मैंने पाला, या जो भी अपना जो है इसका तर्जुमा। कई जगह पर ये कुरान माफ़ कीजिएगा इस्तेमाल हुआ कि हमने। अब एक आयत में ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार पर मट्टी फेंकी थी ना, तो अल्लाह ने कहा कि वो अल्लाह के नबी आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। हाँ, हमने फेंकी। ऐसे ही है। अब दूसरी बात, जो दाता का लफ्ज़ आपने पूछा ना, दाता का मतलब है देने वाला, मददगार। जिस तरह हम कहते हैं मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौला। अब मौला हम मौलाना को भी कहते हैं, मौला तो हम अल्लाह को भी कहते हैं। तो इसमें शिरक किधर से आ गया? जब अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और ये बताया कि हमें वसीला। अब दाता का लक़ब किसने दिया? ये लक़ब दिया सैयदना हज़रत ख्वाजा अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दिया। आप जब यहाँ पर आए, 40 दिन आपने यहाँ पर बैठ कर अल्लाह की इबादत की। लफ्ज़ गौर करें, अल्लाह की इबादत की और अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में आके की। तो फिर जब उनको वो कशफ, वो मार्फत, वो रूहानियत जब मिली, तो वो फिर जाते हुए कह गए गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहाँ में रख शर्म। सखी कर करम करवा करम दोनों जहाँ में रख शर्म। ये हैं वो अल्लाह के वली। और रही बात अब करामात की, अल्लाह का वली किसी करामत का मोहताज नहीं है। और अल्लाह के वली खुद फरमाते हैं, जनाब दाता अली अजमेरी ने खुद लिखा है कि जब तुम किसी को उड़ता देखो या शोभदाबाजी देखो, उसको करामत मत समझना। करामत ये होती है कि जब एक अंग्रेज़ आया और उसने आकर जब यहाँ पर देखा, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, तो उसके दिल में एक बात रही कि यार मुझे तो इन्होंने कलमा पढ़ा दिया, लेकिन ये तख्ते बल्कीस कैसे आया था? अब उस अंग्रेज़ के ये दिल में सवाल था। जब वो दाता साहब यहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनको एक अजीब सी रूहानियत महसूस हुई। लेकिन वो बिस्तरा वाले पार्टी ने कहा कि यहाँ पर शिरक हो रहा है, कुछ नहीं है। उसने दिल में कहा कि मुशरिक तो मैं भी रहा हूँ, और मुशरिक की जो बदबू है वो दूर से ही महसूस होती है। फजर के वक़्त वो बंदा आया, अंग्रेज़, जिसका नाम फ़ारूक अहमद लियोनार्ड इंग्लिस्तानी रखा गया, जिसका नाम फ़ारूक अहमद रखा गया। तो उसके ये दिल में अभी सवाल था। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग आए, और जब बुज़ुर्ग ने कहा कि तू किधर का है, उसने कहा मैं फ़लानी जगह का हूँ। तो फिर उसको ये कहा गया कि क्या तूने नाश्ता किया है? उसने कहा नहीं। उस बुज़ुर्ग ने एक चादर लपेटी हुई थी, और उस चादर में से वो बर्तन जब निकाला चाय का, जब वो उसको पेश किया, वो जो अंग्रेज़ था वो बेहोश हो गया। वो बेहोश, जब उसको होश आया तो पूछा गया कि तू बेहोश क्यों हुआ, क्या वजह हुई? तो उसने कहा कि ये बर्तन मैंने अपने घर में देखे थे, तो ये यहाँ पर कैसे आए? तो उस बाबा जी ने कहा कि ये वैसे ही आए जैसे तख्ते बल्कीस आया, सूरह नमल आयत नंबर 40 में।
अल्लाह के वली की वो करामत है। हज़रत आसफ़ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये अल्लाह के वली की करामत है। करामत का मतलब है कि ईमान इस्लाम के अंदर लाना, दीन को समझाना। अल्लाह का वली मुसलमान ऐसे करता है। अल्लाह का वली वो होता है कि जिसको देख कर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह करने से ही अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह वाले हैं जिनकी बारगाह में हम आकर अल्लाह से डायरेक्ट हो जाते हैं।